उद्धार किया। ये उद्धार होने के बाद जब जन्म लेते हैं प्रभु का अवतार होता है राम का। ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, एक बार ये रावण और कुंभकर्ण बने, जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और जब भगवान ने पहला अवतार लिया तो जो कश्यप और अदिति थे वो राजा दशरथ और कौशल्या थे, जिनके यहाँ भगवान ने जन्म लिया था। माता ने कहा अच्छा, बोले दूसरा कारण था जालंधर। बोले जालंधर? बोले हाँ। अरे बोले इतना बलवान था कि सभी लोग उससे जाते थे, मारते मारते थक गए, लेकिन वो मरा ही नहीं। स्वयं महादेव भी थक करके लड़ करके वापस चले आए। तो उपाय पूछा गया तो सब लोगों ने बताया। तो अब ये करे कौन? तो गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, सारे गलत काम आप लोग हमसे करवाते हैं सबके कल्याण के लिए, तो ये भी मैं करूंगा। और इस सृष्टि को जालंधर के ताप से मुक्त कराने के लिए परमात्मा ने क्या किया? परम सती असुर राधिप नारी कर बलते ही जित ही पुरारे। उसके पराजित न होने का कारण था उसकी परम सती नारी वृंदा, जिसके कारण सभी देवता उसे जाकर के हार जाते थे। तब भगवान विष्णु ने छल करके उसके सतीत्व को, जो सती व्रत था, उसका टार किया, उसको भंग किया, जिसके कारण वृंदा ने प्रभु को श्राप दिया। इसीलिए आज ठाकुर जी पर शालिग्राम भगवान पर तुलसी मैया चढ़ाई जाती है। वही तुलसी है, वही वृंदा है जो भगवान ने कहा ठीक है तुम तुलसी के रूप में रहोगे और मैं, क्योंकि श्राप दे दिया था कि आप पत्थर के हो जाओ। इसलिए देखिए एकादशी के दिन उनका विवाह भी कराया जाता होता है ना। भगवान ने कहा ये दूसरा जन्म। जालंधर कहाँ जालंधर रावण भयो, ये जालंधर हुआ एक बार रावण, इसके लिए प्रभु ने अवतार लिया। बोली तीसरा कारण भगवान ने जैसे बताया वैसे माता पार्वती ने हाथ उंगली तेरे दांतों तेरे उंगली दबा दिया। ये कैसे हो गया? क्या बताया? नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, जगत देख नहीं लगे अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, जगत नहीं लगे अवतारा। और गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद वेद महामुनि ज्ञानी। माता पार्वती ने पूछा कि नारद जी ने क्यों श्राप दे दिया? नारद जी तो परम भक्त है, 24 घंटे 8 घड़ी नारायण नारायण करते हैं। जिनका सुमिरन 24 घंटे करे उनको श्राप क्यों दे दिया? तो भगवान शंकर कहते हैं
बोली पार्वती की हे प्रभु, नारद जी तो परम ज्ञानी है, परम भक्त है, उन्होंने भगवान को श्राप कैसे दे दिया? भगवान विष्णु बताते हैं कि एक बार का प्रसंग है, भगवान नारद जी हिमालय की कंदरा में बैठ करके गंभीर तपस्या कर रहे थे। अच्छा देखिए, धरती पर जब भी कहीं तप बढ़ता है तो इंद्र की गद्दी हिलने लगती है। सबसे पहले इंद्र भगवान ने पूरी व्यवस्था लगा दी कि कामदेव इनकी तपस्या भंग हो जाए। कामदेव को भी भेज दिया और कामदेव ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। प्रभाव बढ़ते बढ़ते इस कदर हो गया, चर अचर सृष्टि सभी भय कामवश लोग। चर अचर हर भय कामवश लोग। पूरी सृष्टि जितनी थी सब लोग काम के वशीभूत हो गए, कामनाओं के वशीभूत हो गए। जो ऋषि मुनि कंदराओं में तप कर रहे थे वो तप छोड़ करके कामनाओं के पीछे चल पड़े। लेकिन नारद जी के ऊपर कोई भी, नारद जी इस व्यवस्था को देख करके कामदेव स्वतः आता है और उनके चरणों में झुक जाता है और कहता है, ताहि माम कही पाहि गोसाई, पाहि भूतल परे भूल लुटे की नाई, शरणागति ले लेता है। नारद जी का ध्यान टूटा, अब तो सीना 56 इंच की तरह फूल गया। जानते हैं क्यों फूल गया? कि हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। और वो भी कैसे? भगवान शंकर ने इसको भस्म करके जीता था, लेकिन मैंने बिना क्रोध किए जीत लिया। हो गए पराजित कामदेव, मुझ में भी तपबल भारी है। अब मैं शंकर जी से ज्यादा तपबल वाला हो गया हूँ। अच्छा, यहाँ से उठे, नारद को आशीर्वाद दिया। नारद गया, शंकर जी के पास गए, शंकर जी से लगे बताया। शंकर जी ने कहा, ये बताइए प्रभु, अभी तक आप गए कहाँ कहाँ थे? बोले कुछ नहीं, हिमालय से निकला तो सबसे पास में आपका पड़ा, इसलिए पहले आप ही के पास आ गया। तो शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छा किया है। अब शंकर जी ने कहा, बहुत सुंदर किया, अगर अब तक नहीं गए हैं तो आगे भी किसी के पास मत जाइएगा। नारद जी ने कहा, इनको जलन हो रही है। क्यों? कि जमाने वही है भैया। अगर पड़ोसी के घर में मारुति कार आ जाए तो पड़ोसी माला लेके बैठ जाता है कि बस्ती में जाके लड़ जाए। राम 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 राम, बस्ती में जाके इनकी गाड़ी लड़ जाए। आए दिन गैरेज में खड़ी रहे। क्यों? जानते हैं, पड़ोसी के दुख से आप सुखी हैं और उसके सुख से आप दुखी हैं। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। बोले, अच्छा अब हम और आगे तक जाएंगे। चले गए कहाँ? क्षीर सिंधु। क्षीर सिंधु पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और जाकर के वहां। अच्छा देखिए, भगवान बड़े कौतुकी हैं। अगर देखते हैं कि हमारे इस भक्त को अब थोड़ा सा अगर कोई चिढ़ता हो तो उसको चिढ़ाने में बड़ा आनंद आता है।
बाबा ने देखा ये भटक चुके हैं, इनको थोड़ा और भटका लिया जाए, इनसे आनंद लिया जाए, कौतूहल किया जाए। भगवान विष्णु ने देखा और जैसे नारद जी आए ऐसे तो नारद जी जाकर प्रणाम करते और भगवान विष्णु तो पहले आगे पहुंच गए। अरे कहे महाराज बड़ी कृपा हुई, आप आ गए, दर्शन दे दिया महाराज, बड़ी बड़ी कृपा है आपकी। नारद जी ने कहा लगता है कीर्ति हमारी क्षीर सागर तक पहुंच गई, बैकुंठों तक आ गई है। आज भगवान खुद हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे, कह रहे धन्य हो प्रभु कि आपके चरण यहाँ पधारे। नारद जी पहुंचे और सीना फूल गया। ना भगवान ने कहा क्या हो गया भाई? नारद जी ने कहा महाराज हुआ कुछ नहीं, बस कामदेव को हमने भी हरा दिया। कैसे बोले? बिना कुछ किए, हमने कुछ किया ही नहीं, वैसे हार गया। भगवान बोले अच्छा, बीज अंकुरित हो गया है किसका? अहंकार का। और भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। कौन सा? जो हमारे अपने भक्तों के हृदय में उपज जाए, वही अहंकार उसका भोजन है। भगवान ने तुरंत योग माया को आदेश दिया, नारद मुनि वहां से चले, थोड़ी दूर पहुंचे, मार्ग में 400 योजन, क्षमा करिएगा 400 कोस 100 योजन का एक सुंदर सा नगर बस गया, श्रीपुर। श्रीपुर नगर का निर्माण हो गया। नारद बोले यार अभी तो हम गए थे तो कुछ नहीं था। बोले हो सकता है दिमाग कहीं और था, हमने ध्यान न दिया हो, दूसरे मार्ग से चले गए। देखा वहाँ के राजा शील निधि, उनकी पुत्री विश्व मोहिनी। नारद जी पहुंच गए, हाथ देखते हैं, बताए कि अच्छा मतलब गलत समझ गए। बताया तो सब कुछ सही, लेकिन मतलब गलत समझ गए। क्या बताया? यह कन्या जिसका वर्ण करेगी वो अजय होगा, अमर होगा, उसका ना आदि होगा, ना मध्य होगा, ना अंत होगा। अब नारद जी समझ गए कि यह कन्या जिसका वर्ण करेगी वो ऐसा होगा, इसके कारण वो हो जाएगा। क्यों ना इस कन्या से विवाह हम ही कर ले? मन में विचार आया, क्योंकि देखिए माया का प्रभाव ऐसा है कि परमात्मा की माया से कोई बच नहीं पाया। नारद जी को ऐसा हुआ कि अगर इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो अति सुंदर। दौड़े दौड़े बोले अब हमारे इस सकल सूरत में बाबा वाले में पता नहीं विवाह करे कि ना करे। अच्छा भैया आपके घर में कोई गेरुआ पहन के तारे रखा के आ जाए कि हम आपकी कन्या से विवाह कराना चाहते हैं। कितने % माँ बाप है जो कहेंगे अच्छा बेटे बाबा ले जाओ? एक को नहीं मिलेंगे। नारद जी ने विचार किया कि हमारे परम कल्याणकारी हमारे श्री हरि हैं। पहुंच गए कहाँ? बैकुंठ। विचार करते हुए हरि सन मांगो सुंदर ताई, चले परमात्मा से सुंदरता मांग ले। कैसी? जैसी प्रभु की सुंदरता है। जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं। क्षीर सागर पहुंच गए। देखिए प्रभु कौतूहल है, पहली बार गए तो तुरंत मिल गए, अब दोबारा गए तो दिखाई नहीं पड़ रहा, बुलाना पड़ रहा है। नारद जी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु तुमसे यही रो रो सदा विनती हमारी है।
हे भगवान, आप भक्तों की हिफाजत कैसे करते हैं? बालक राखई तारी, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है, ध्यान रखती है, आप भी अपने भक्तों की वैसी रक्षा करते हैं। तो हे नाथ, मैंने तो अर्जी लगा दी है, भगवान आ गए। नारद जी तड़प रहे थे ना, क्योंकि काम का बाण जिसको लग जाता है उसकी तड़प जाती नहीं है। कब तक? जब तक राम से सामना आमना हो जाए। काम के बाण का उपचार करता है राम नाम की दवा। राधे श्याम रामायण में है। नारद जी प्रकट हुए, उनसे कहा विष्णु भगवान विष्णु से, हे प्रभु, मैं आया हूँ क्या? अपना देखिए, भजन ही ऐसा है जो आप वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं। और क्या दे सकता है? कहना है, उनकी करुणा में कोई। भाई नारद जी तो गए थे माया के चक्कर में ना, लेकिन प्रभु ने उनकी भी इच्छा पूर्ण की। और कैसे पूर्ण की? नारद जी मांग तो ये कि हे हर स्वरूप अपना दे हमको, लेकिन ये भूल गए कि हर शब्द का मतलब एक मतलब बंदर भी होता है। भगवान ने बताया, मानो बंदर का स्वरूप देकर ये संकेत दे रहे हो कि नारद बंदर है और माया उनकी चलाने वाली रस्सी है, जिससे हम जिधर चाहेंगे उधर नाचेंगे। बाकी उस माया में हम सभी लोग न पड़े, उसके पहले आइए एक सुंदर सा भजन कर लिया जाए। उनकी करुणा में कोई कमी ना रही, पात्रता में हमारी कमी रह गई। कि करुणा में कोई कमी ना रही, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई
हमको क्या क्या दिया है। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें। जो आकार सुख साधनों का विमल, जो आकार सुख साधनों का विमल। ऐसे समता की समता, की समता में कोई कमी ना रहे, की समता में कोई कमी ना रहे। आखिरी पंक्ति है, सभी लोग घूम करके ताली बजाते हुए कहना है, उनकी क्षमता में, उनकी क्षमता में, उनकी क्षमता में कोई कमी ना रहे। उनकी क्षमता में कोई हम हैं राधे श्याम।